हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। कार्तिक मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास पूरे साल के 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ मास है। ये मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए अति विशिष्ट है। ये भगवान विष्णु का अति प्रिय मास है, तो इस मास में लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। ये कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक ये पूरा मास चलता है। कार्तिक मास में बहुत से जप तप किए जाते हैं। जब कार्तिक मास की शुरुआत ही माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना से हुई है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से हुई है, तो ये अपने आप में बहुत ही सर्वसिद्धि योग है, बहुत ही श्रेष्ठ शुरुआत है। तो इस मास में लक्ष्मी नारायण के किसी भी मंत्र की आप पूजा आराधना करें। आप शिव शक्ति के मंत्र का जाप इस मास में अवश्य करें। शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव के किसी भी विशेष मंत्र का आप इस मास में जाप करें। ये जिस भी मंत्र का आप जाप करेंगे वो मंत्र इस मास में सिद्ध हो जाता है। कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी पूजन का विधान है। इस मास में तुलसी पर दिया जलाएं। सुबह शाम दिया जलाना अति श्रेष्ठ होता है, लक्ष्मी की आमूर्ति होती है। तुलसी मास में कार्तिक मास में नई तुलसी लाकर उस नई तुलसी की पूरे महीने सेवा आराधना करने से भी अति श्रेष्ठ फल मिलता है। इसके अलावा लक्ष्मी प्रदायक बहुत सारे पौधे हैं, जैसे शमी का पौधा, आंवले का पौधा, कड़ी पत्ता, अनार का पौधा, बेलपत्र का पौधा, ये सब लक्ष्मी वर्धक प्लांट हैं। इनको कार्तिक मास में लेके आएँ, अपने घर में लगाएं और इनकी ऊर्जा को महसूस करें। इसके अलावा आप घर के बाहर पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष या आम का वृक्ष या बरगद का वृक्ष लगा सकते हैं अपने घर की बाउंड्री से बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, ये अवश्य करें। कार्तिक मास में गौशाला की सेवा करना, गौशाला में दान देना, गौओं की सेवा करना, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं करना अति श्रेष्ठ होता है। गौ माता को लक्ष्मी प्रधान बताया गया है। इस महीने का नाम ही कार्तिक है, तो इस महीने में कार्तिक भगवान की पूजा विशेष रूप से आराधना की जाती है। कार्तिक भगवान को देवताओं का सेनापति बताया जाता है। तो कार्तिक भगवान की 2 पत्नियां हैं। किसी भी परेशानी से, जब आपको कोई परेशानी आपकी समझ से बाहर है या आपकी उस पहुंच से बाहर है, तो आप कार्तिकेय भगवान की पूजा आराधना करें। आपको चमत्कारी रूप से बल मिलेगा और उस परेशानी से लड़ने की आप में हिम्मत मिलेगी। बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ योग है, जरूर करें। कार्तिक मास में ही हनुमान जी की विशेष रूप से साधना आराधना करने का मास है। ये राम जी का प्रिय मास है, ये हनुमान जी का प्रिय मास है। तो इस मास में हनुमान चालीसा, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ, रामायण जी का पाठ या हनुमान चालीसा की आवर्ती हनुमान मंत्र को सिद्ध करना अति श्रेष्ठ होता है। कार्तिक मास को कहा ही दीपों का मास जाता है। इस मास में दिवाली आती है, भैया दूज आता है। 11 दिन लगातार दीप प्रज्वलित हमारे घर में समय समय पर होती हैं। तो कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो दीपदान रोज करें। यज्ञ हवन कर सकते हैं तो रोज करें। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र का जाप रोज करें। इसके अलावा दीपदान आप रोज भी कर सकते हैं या इकट्ठा किसी विशेष तिथि पे विशेष बाती के साथ दीपदान कर सकते हैं। समय समय पर मैं इनकी वीडियो बनाती रहूँगी, बताती रहूँगी आपको। कार्तिक मास में गंगा स्नान का अति श्रेष्ठ महत्व है। भागीरथी में स्नान करना, अगर आप नहीं जा सकते तो गंगा जल से ही डेली आप अगर स्नान कर लेते हैं तो आपके पितृदोष या कुंडली दोष जैसे दोष खत्म हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में जो कुछ भी करें भाव से करें, विश्वास से करें। कार्तिक मास जो है वो जप तप व्रत का मास है। आप इसमें कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी तप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को त्याग सकते हैं और कोई भी व्रत ले सकते हैं कि हम मौन व्रत लेंगे या किसी गौशाला में सेवा का व्रत लेंगे, कोई भी व्रत। तो कहने का भाव है कि जो भी आप जप तप व्रत करेंगे कार्तिक मास में 1000 गुना फलित होता है। तो भाव से करें, विश्वास से करें। भगवान नारायण आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। कार्तिक मास आपके लिए अति शुभ और श्रेष्ठ हो। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।